वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में जीएसटी की एंट्री कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी की एंट्री करने के लिए हमने यहाँ पर वर्ड में कुछ क्वेश्चंस को टाइप किया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, जीएसटी का एंट्री है और जो कंपनी का नेम क्या है, नेहा टेक्नोलॉजी कंपनी का नेम है और ये कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें परचेस की एंट्री करना है। परचेस की एंट्री करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें किन से परचेस करना है, तो मोहन इंटरप्राइजेस से परचेस करना है, जिनका एड्रेस ये दिया हुआ है। और हम ये क्या क्या परचेस कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, सेल्स एंट्री, हमें सेल्स एंट्री करना है और पार्टी नेम दिया हुआ है और उसका भी एड्रेस दिया हुआ है। और उसके बाद हमें ये सारे एंट्री जो है वो सेल्स में करनी है। तो इसे हम टैली प्राइम में कैसे एंट्री करें और विथ जीएसटी, उसमें जीएसटी भी कैसे लगाएं। तो चलिए हमें टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कौन से नाम से आपको कंपनी क्रिएट करना है, नेहा टेक्नोलॉजी, जिसका एड्रेस क्या है, प्रयागराज यूपी। तो हम टैली प्राइम को ओपन करते हैं। उसके बाद कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कीबोर्ड से F3 प्रेस करना है। आप F3 प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रिएट कंपनी। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है क्रिएट कंपनी के लिए। अगर मैंने इससे पहले क्रिएट कंपनी का एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इससे पहले एक जीएसटी का एंट्री का भी मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, पहले वाला। ठीक है, अगर वैसे तो इस वीडियो में डाउट बचेगा नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है उसमें मैंने पूरा क्लियरली बताया हुआ है कि कौन सा जीएसटी कब लगता है। ठीक है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें कंपनी नेम आ रहा है, कंपनी नेम हमें क्रिएट करना है, नेहा टेक्नोलॉजी हमें टाइप कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, एड्रेस टाइप करना है। एड्रेस क्या था उनका, प्रयागराज। ठीक है, उसको स्टेट क्या था, यूपी, तो हम यहाँ से यूपी को सेलेक्ट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ अगर पिन कोड वगैरह आपको दिया हुआ है पूरा डिटेल्स, तो आपको यहाँ फिलअप करना है। अदरवाइज यहाँ पे आप स्किप करके एंटर करके आप निकल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंपनी का पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट दिया है तो आप यहाँ पे फिल कीजिए। आपको अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो रखना है तो फाइनेंशियल ईयर हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 रहने देते हैं और इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा कंपनी क्रिएट हो जाएगा। कंपनी क्रिएट होने के बाद हमारे पास कुछ फीचर्स के पेज आएंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हमारे पास यहाँ कुछ फीचर्स आ रहा है। अगर आपको इसे येस करना है कोई भी फीचर को तो आप यहाँ से येस कर सकते हैं। अगर उस फीचर का काम नहीं है तो आप उसे नो रख सकते हैं। तो हमें अभी जीएसटी का काम है तो हमें जीएसटी को येस करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्सेशन वाले ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस ऑप्शन को हमें येस रखना है। अगर आपका ये ऑप्शन नो है तो आप इसे हाँ, तो इस ऑप्शन को आपको येस कर लेना है। तो इस ऑप्शन को आप येस कर लीजिए। उसके बाद इसे एंटर देके हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसको येस करने के बाद यहाँ पर एंटर देते हैं, ये पेज ओपन होगा। इसे भी आपको यहाँ पर स्टेट जो है उत्तर प्रदेश रखना है। ठीक है, उसे एंटर करके यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है और कंट्रोल A प्रेस कीजिए, ये जो पूरा पेज है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हाँ, तो यहाँ पे क्या लेज़र बनाना है, प्रयागराज यूपी हो गया, नेहा टेक्नोलॉजी, हमें परचेस का लेज़र बनाना है, परचेस एंट्री करना है तो, और पार्टी नेम क्या बनाना है, मोहन इंटरप्राइजेज, न्यू रोड, गुजरात। तो चलिए हम लेज़र में बना लेते हैं। तो वो लेज़र हमें कहाँ बनाना है, तो आपको ये जो क्रिएट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, उस क्रिएट ऑप्शन में जाना है। फिर ये सेकेंड ऑप्शन लेज़र, यहाँ पे जाना है और हमें यहाँ पे पार्टी नेम डालना है। तो पार्टी नेम क्या है, मोहन इंटरप्राइजेज। ठीक है, और यहाँ पे इसका ग्रुप क्या होगा, इनसे परचेस कर रहे हैं ना तो इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। इसे एंटर देना है और यहाँ पर आप आइए एड्रेस, तो यहाँ पे आप एड्रेस टाइप कर दीजिए, क्या था, न्यू रोड, और यहाँ पे स्टेट में क्या था, ये गुजरात। तो स्टेट हम यहाँ से गुजरात ले लेते हैं और अगर पिन कोड वगैरह दिया है, बैंक डिटेल दिया है तो आप इसे यस करके फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर देके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक और लेज़र बनाना है परचेस का, तो आप यहाँ पे परचेस का लेज़र बना लीजिए, जिसका ग्रुप क्या होगा, परचेस अकाउंट,
और इसे भी आप एंटर देके कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट है कि हम इनसे क्या परचेस कर रहे हैं। तो आइटम नेम में हम यहाँ से एंड्रॉयड फ़ोन परचेस कर रहे हैं जिसका ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसे हम बना लेते हैं एंड्रॉयड फ़ोन जिसका ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे फिर से गेटवे ऑफ टेली इस ऑप्शन पे आइए, फिर क्रिएट ऑप्शन पे जाइए। इस बार हमें लेज़र नहीं क्रिएट करना है, इस बार हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। बट स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले हमें यहाँ स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है। तो स्टॉक ग्रुप में जाके हमें स्टॉक ग्रुप क्या था यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं, फिर कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक ग्रुप भी एक साथ ही बना लेते हैं। स्टॉक ग्रुप में क्या है, फर्नीचर और स्टेशनरी। तो हम यहाँ पे दूसरा बना लेते हैं फर्नीचर। ठीक है, इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट, स्टेशनरी और इसे भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। फिर आप स्केप करके पीछे आइए और स्टॉक आइटम बनाते हैं। तो स्टॉक आइटम में आपको क्या बनाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक आइटम में क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन। तो हम यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन बना लेते हैं। तो एंड्रॉयड, उसका ग्रुप क्या होगा, तो ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है जो हमने बना रखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमें सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ता है, फिर स्टॉक आइटम। अगर आपने स्टॉक ग्रुप नहीं बनाया तो आप यहाँ पे ऊपर में क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके भी बना सकते हैं, और अगर बना हुआ है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यूनिट जो है, यूनिट यहाँ पर आपका क्या रहेगा, पीसेस रहेगा। अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे आइए। क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद एंटर दीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए पीसेस, और फॉर्मल नेम क्या होगा, पीसेस। फुल नेम टाइप करना है। फिर यूनिट क्वांटिटी कोड में आपको कीबोर्ड से पी टाइप करना है, और देखिए यहाँ से ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है पीसेस का, इसे सेलेक्ट करके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0 रहने दीजिए और इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अल्टरनेट यूनिट को अभी नॉट एप्लीकेबल रखना है, इसके भी नो रखना है। यहाँ पर देखिए जीएसटी, तो जीएसटी हमें इसमें जीएसटी लगाना है, तो इसे एप्लीकेबल कीजिए। ठीक है, आप देखिए एचएसएन को यहाँ पे है ना, इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिए, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर। आपको जब भी बिल दिया जाएगा, जिस बिल को देख के आप एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एचएसएन कोड दिया जाएगा, तो वो कोड आपको यहाँ एंटर करना है। तो हम यहाँ पे कोई भी कोड अभी एंटर कर देते हैं, फिर एंटर देके डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाइए स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर में, टैक्सेबिलिटी टाइप टैक्सेबल, यहाँ हमारा टैक्स लग रहा है। यहाँ पे कितना टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पर तो मैंने जो है टैक्स नहीं दिया है। वैसे मैं यहाँ पे तुरंत 1 मिनट क्वेश्चन में ऐड कर देती हूँ। इसमें भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रेट लग रहा है, 18% का रेट लग रहा है। तो हमें यहाँ पे 18 टाइप करना है। ठीक है, IGST रेट में 18 टाइप करना है और इसे एंटर देके देखिए ऑटोमेटिक CGST रेट 9% और SGST रेट 9% आ जाएगा। आप इसे एंटर देके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड आइटम क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड क्या है, फर्नीचर के अंदर है चेयर। तो हमें यहाँ पे चेयर बनाना है, तो आप यहाँ टाइप कीजिए चेयर, जिसका ग्रुप क्या होगा, फर्नीचर। तो आप यहाँ से फर्नीचर को सेलेक्ट कर लीजिए। ये भी यूनिट जो है पीसेस में रहेगा। यहाँ पे आप स्पेसिफाई डिटेल हेयर, यहाँ पे एचएसएन कोड डालिए। उसके बाद एंटर करके यहाँ पे भी स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर। टैक्सेबल कितना % का टैक्स लग रहा है इसमें, तो इसमें 14% का टैक्स लग रहा है। तो हमें यहाँ पे 14 टाइप कर लेना है और एंटर देके यहाँ पे इसे भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आइटम नेम है बुक, जो कि स्टेशनरी में आता है। तो हमें यहाँ पे बुक को क्रिएट कर लेना है। ठीक है, बुक क्रिएट करने के बाद इसका ग्रुप क्या होगा, स्टेशनरी, और ये भी पीसेस में रहेगा। और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, स्पेसिफाई डिटेल्स है और एचएसएन कोड डालना है। स्पेसिफाई फिर डिटेल्स है और टैक्सेबल, और इसमें कितना % का टैक्स लग रहा है, तो आप देख सकते हैं 28% का टैक्स लग रहा है। 28% डालना है। ठीक है, और इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। फिर हम बैक आते हैं।
यहाँ पे हमारा सारा काम जो है हो चुका है। अब हमें एंट्री करना है। तो एंट्री क्या करना है, हमें परचेस की एंट्री करना है मोहन एंटरप्राइजेस से। तो हम यहाँ पे फिर से टैली प्राइम में आके ये जो वाउचर ऑप्शन है यहाँ पर आपको एंटर देना है, इस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद हमें परचेस की एंट्री करना है। तो परचेस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको F9 प्रेस करना है। आप F9 प्रेस कीजिए, आपका जो है परचेस का एंट्री जो है ओपन हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ ठीक है, F9 प्रेस कीजिए, आपका परचेस का जो एंट्री है वो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फिर आपको इनवॉइस नंबर देना है। तो आपको बिल में इनवॉइस नंबर दिया रहेगा, आप वो डालिएगा। हम यहाँ से कुछ भी इनवॉइस नंबर, यहाँ पर एक इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, डेट रहने देते हैं। डेट क्या था हमारा, 1 मिनट, Alt F2 कीजिए, ठीक है। और वहाँ पर हमने कंपनी क्रिएट करते समय 1 अप्रैल 2024 किया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 अप्रैल 24, 2 में क्या करना है 31 मार्च 25, ठीक है। और F2 करके यहाँ पे आप 1/4/24 कर लीजिए। फिर हम यहाँ पर पार्टी नेम हमें डालना है। पार्टी नेम क्या है, मोहन इंटरप्राइजेस को सेलेक्ट कर लेना है और इसे एंटर देके यहाँ पे निकलना है, ठीक है। फिर परचेस लेज़र में परचेस नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे क्या था, एंड्रॉयड फ़ोन सेलेक्ट करना है। कितना पीस हम लोग यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन परचेस कर रहे हैं, 15 और 12,000, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एंट्री करना होगा 15 और 12,000। फिर है क्या, फर्नीचर, इसे भी एंटर देके आप इसे निकलिए। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन था, फर्नीचर में हम लोग क्या ले रहे थे, चेयर, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेयर को ले लेते हैं। चेयर कितना था, 20 पीसेस। रेट कितना है चेयर का, 800। और उसके बाद है स्टेशनरी, तो हमें यहाँ पे 800 डालना है। और उसके बाद इसे भी एंटर देख के निकलना है। फिर है स्टेशनरी, जिसमें हम बुक परचेस करेंगे, ये कितना है, तो इसमें 25 और 120, तो 25 डालना है और 120 डालना है। अब देखिए यहाँ पे एंटर देके निकलते हैं। अब हमें यहाँ पर GST लगाना है। तो यहाँ पे GST हम कैसे इनेबल करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको कौन सा यहाँ पे GST लगेगा। तो आपको एक बार मैं फिर से जल्दी में समझा देती हूँ शॉर्ट में, कि देखिए जैसे हमारा जो स्टेट है वो कौन सा है, नेहा टेक्नोलॉजी जो पार्टी है वो प्रयागराज यूपी का है, ठीक है। और हम जो परचेस कर रहे हैं वो पार्टी के मोहन इंटरप्राइजेज वो कहाँ का रहने वाला है, वो न्यू रोड गुजरात का रहने वाला है। तो वो जो दोनों स्टेट है वो अलग अलग स्टेट हो गए। अगर दोनों अदर स्टेट में आते हैं तो हमें यहाँ पे कौन सा GST लगाना है, IGST लगाना है। और अगर दोनों ही पार्टी जिनसे हम परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दोनों सेम स्टेट के हैं, तो हमें यहाँ पे LGST और CGST लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कंपनी था वो यूपी का था, उत्तर प्रदेश का था। और हम जिन पार्टी से परचेस कर रहे हैं वो गुजरात का है। तो दोनों अलग अलग स्टेट है, इसीलिए अगर हम अदर स्टेट से परचेस या सेल करते हैं तो हमें यहाँ पे IGST लगाना पड़ता है। तब टैली प्राइम में आइए और यहाँ पे आपको IGST का एंट्री करना है। तो अगर आपने IGST नहीं बना के रखा है, ठीक है, हमें लेज़र में जाके IGST बनाना पड़ता है। अगर आपने वो नहीं बनाया तो आप यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके डायरेक्ट बना सकते हैं, या कीबोर्ड से Alt C प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से बनाइए, या तो कीबोर्ड से Alt C प्रेस कीजिए और उसे बनाइए। क्या बनाना है, IGST, ठीक है। इसका ग्रुप क्या होता है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो आपको यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से GST लेना है, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST, फिर कौन सा GST, IGST को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% रहने देंगे। और अभी इसको एंटर देके हमें यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलिए एंटर देके एक्सेप्ट कर लेते। देखिए यहाँ पर हमारे पास IGST आ चुका है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसे भी अब एंटर देके इसे जो है नो कर दीजिए GST को, इसे एंटर देके आप यहाँ से इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दूसरा एंट्री करना है। तो दूसरा एंट्री आप देख सकते हैं सेल्स का एंट्री है, जो कि पार्टी नेम क्या है, रीता इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रयागराज यूपी। तो ये लेज़र तो हमने नहीं बनाया है, तो चलिए हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं और वहीं पे हम लेज़र क्रिएट कर लेंगे। तो सेल्स का एंट्री रीता इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रयागराज यूपी। तो हमें टैली प्राइम में आना है, इस बार सेल्स वाउचर को ओपन करना है। सेल्स के लिए क्या है, F8, तो आप F8 प्रेस कीजिए और सेल्स, हाँ, तो सेल्स के लिए हमें कौन सा लेज़र बनाना है, रीता इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाके, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं रीता इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जिसका ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेटर,
और ये हम इनको सेल कर रहे हैं इसलिए सन्ड्री डेटर। इनका एड्रेस क्या है, प्रयागराज स्टेट जो है आप उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेते हैं और पिन कोड वगैरह डालना आप यहाँ से डाल सकते हैं और इसे एंटर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें एंटर दे के उत्तर प्रदेश इसे रखना है। और सेल्स लेजर में फिर से हम क्रिएट करते हैं, ऑल्ट सी प्रेस करते हैं, यहाँ पे बनाना है सेल्स अकाउंट। ठीक है, इसका ग्रुप क्या होगा, सेल्स होगा। तो यहाँ से आप सेल्स अकाउंट ले लीजिए और इसे भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। नेम ऑफ आइटम में वही सारा था, हमारा एंड्रॉयड फ़ोन था। इस बार हम कितना सेल कर रहे हैं तो देखिए, हमने परचेस करके लाया था 15 पीसेस, सेल कितना कर रहे 10 पीसेस। ठीक है, आप ज़्यादा नहीं सेल कर सकते, मतलब आपके पास आपने परचेस करके लाया 15 और आप सेल करेंगे 20 तो वो नेगेटिव स्टॉक चला जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको ये ध्यान रखना है कि परचेस की क्वांटिटी से कम क्वांटिटी आपको सेल में करना है। तो यहाँ पे हमने 15 पीसेस परचेस किया था और 10 जो है सेल कर रहे हैं। देखिए, हमने पर पीसेस कितना 12,000 करके पर पीसेस यहाँ पे परचेस किया था एक एंड्रॉयड फ़ोन का। सेल कितना में कर रहे हैं 15,000 में। ठीक है, आपको इतना भी बढ़ा के सेल नहीं करना है, नहीं तो कोई नहीं खरीदेगा। तो आपको ध्यान रख के सेल करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ एंट्री करना है, प्रैक्टिस करना है, इसलिए हम यहाँ पे 15,000 रखें। तो उसके लिए आपको 10 पीसेस और 15,000, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 10 पीसेस और 15,000 और यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, इसे भी एंटर देते हैं। उसके बाद सेकंड क्या था, चेयर था। चेयर हम देखिए यहाँ पे कितना परचेस करके लाए थे 20 पीसेस, सेल कितना करे 15, 800 में परचेस किए थे। देखिए ये वाला ठीक है रेट, 850 में हम यहाँ पे सेल करना है, तो हमारा जो चेयर है वो पूरा का पूरा सेल हो जाएगा। तो 15 और 850, 15 रेट क्वांटिटी और 850 रेट। उसके बाद थर्ड क्या है, इसे एंटर दीजिए। बुक हम कितना परचेस किए थे 25, सेल कितना करें 20 और 150, तो हम यहाँ पे 20 और 150 रेट ले लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जीएसटी लगाना है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो कंपनी था वो प्रयागराज यूपी का था और जिनको हम सेल कर रहे हैं वो भी सेम स्टेट है, तो यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। तो चलिए यहाँ पर हम एसजीएसटी और सीजीएसटी का लेजर बनाते हैं। यहाँ तो नहीं बना हुआ है तो आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है और बनाना है एसजीएसटी। ठीक है, और इसका ग्रुप क्या होगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो आप यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को सेलेक्ट कर लीजिए और जीएसटी, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स में जीएसटी, एसजीएसटी के लिए ये वाला एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, इसको सेलेक्ट करना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0%, नॉट एप्लीकेबल, एंटर करके एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पर आपका एसजीएसटी आ चुका है। फिर यहाँ पर एंटर देते हैं ऑल्ट सी, यहाँ बनाते हैं सीजीएसटी, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी सेलेक्ट करना है, 0%, नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट। तो आपका सीजीएसटी भी आ चुका है, इसे भी हम एंटर देके यहाँ पर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये एंट्री देखना है कि कहाँ पर हुआ है, स्कैप करके आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए। उसके बाद डे बुक ऑप्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 को 2 एंट्री हुआ है, एक परचेस का एक सेल्स का। ठीक है, परचेस वाला एंट्री में जाके एंटर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परचेस की एंट्री, और यहाँ पर आप सेल्स की एंट्री में जाके एंटर देके सेल्स की एंट्री भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उस गलती को सुधार सकें और वीडियो को सही तरीके से बना सकें।